हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरी देखना। और लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन बहुत ही काम की वीडियो आपकी आज की, ठीक है। और देखो, सबसे पहले तो सॉरी, पिछली वीडियो में मैं वो बैक की जो वॉइस ओवर थी वो ऑफ़ करना भूल गई कहीं कहीं, तो वहाँ पे खिचड़ी सी पक गई बिल्कुल। मतलब मैंने बाद में ही पता चला आप लोगों की कमेंट आने के बाद, लेकिन आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी, तो उस चीज़ के लिए सॉरी। और क्योंकि अभी तो वो ठीक हो नहीं सकती है, अब तो वो जैसी है, लेकिन वो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव थी। वैसे शायद आवाज़ तो मेरी समझ में आ ही रही थी उसमें भी। अगर हम पीछे को बैक को इग्नोर करके मेरी बात पर ध्यान दें तो वो समझ में आ रही है, इतना तो है। लेकिन फिर भी इतना क्लियर नहीं होता है, समझ सकती हूँ मैं, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। लेकिन आगे से मैं पूरा ध्यान रखूँगी। और थैंक यू सो मच, आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चला है। और ऐसे ही मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि अगर कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताएं। तो उस चीज़ के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो चलो बातें शुरू करते हैं। आज की वीडियो में कई सारे ऐसे कमेंट हैं जो कि बहुत ही मतलब काम के हैं, तो आप लोग ध्यान से उनको सुनना और मेरी बातों को सुनना, जो मैं उनके रिप्लाई दूँ, ठीक है। बहुत अच्छी लगती है दीदी आपकी बातें, हमें भी सिलाई आती है दीदी, घर के कपड़े सिलते हैं, मन करता है बाहर के भी इस कपड़े सिले। बिल्कुल, देखो, अगर आपको बहुत अच्छी सिलाई आती है और आप घर के कपड़े सिलते हो तो बाहर के भी सिलने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दीदी आप शॉर्ट वीडियो बना दो, कैसे बनाएं, क्या बनाना है? दीदी मैं 2-3 सूट रोज़ सिल लेती हूँ, लेकिन सेविंग नहीं कर पाती। सबसे मेन पॉइंट यही है आज मेरा, सेविंग का। लेकिन इसको हम अभी साइड में रखते हैं, इसको बाद में करते हैं क्लियर। पहले जो और कमेंट है उनको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। दीदी मैं शॉर्ट वीडियो डायरेक्ट यूट्यूब से नहीं बना रही, क्या करूँ? अच्छा, देखो, यूट्यूब से डायरेक्ट शॉर्ट वीडियो बन जाती हैं, जो भी आपकी वॉइस ओवर होती है, जो शॉर्ट्स पे वॉइस होती है, आप वहाँ से वॉइस उठाओ, बीच में एक प्लस का निशान होता है, तो वहाँ पे जाके और फिर उसकी ऑडियो आएगी जो जिस पे आपको बनानी है, और वहाँ से बना के और अपलोड कर दो। इसमें तो ऐसा ही। चलो मैं इसकी है ना एक वीडियो बना के डालती हूँ, शायद उससे आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो टेंशन मत लो। और नहीं तो मैं ज़्यादातर वीडियो इंस्टाग्राम से बनाकर फिर यूट्यूब पे लेके आती हूँ। कुछ कुछ वीडियो ऐसी होती है जो यूट्यूब पे बना के यूट्यूब पे ही डाल देती हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको यूट्यूब से ही बनानी है, दोनों ऑप्शन होते हैं, तो मैं दोनों दोनों का ही, इंस्टा का तो आपको पता ही होगा, यूट्यूब का भी मैं आपको बता दूँगी, ओके। एक बेबे का कमेंट है, दीदी पिको मशीन कितनी ज़रूरी है बुटीक के लिए? देखो, पिको मशीन आपके काम के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके बुटीक में काम कितना है पिको का। क्योंकि पिको का काम है ना हमारी तरफ बहुत कम हो रखा है। जैसे कोई शरारा, नीचे प्लाजो है, या फिर भाई कोई कॉटन की चुंदड़ी आ गई है, बस इन्हीं की पिको होती है, ज़्यादा पिको का काम नहीं है। अगर कोई फ्रिल वाली स्लीव्स बना रहे उनमें पिको है, बस वो भी कभी कभार आती है, डेली में नहीं होती है। तो इसलिए पिको का काम हमारे पास तो कम है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप पिको की मशीन ले सकते हैं। बार बार बाहर जाने से अच्छा है कि आप खुद ही अपनी ले लें। अपने काम के ऊपर देखो कि आपके पास काम कितना है पिको का। दी स्टीम प्रेस की पूरी वीडियो बनाना। दी प्रेस में पानी कब डाला जाता है और कितने दिन बाद? देखो, स्टीम प्रेस का पानी जब उसमें एक उसमें ना लेवल होता है कि इस लेवल से आप ऊपर नहीं, इस लेवल से आप नीचे तक इसको नहीं जाने दे सकते, तो उस लेवल से उस लेवल तक जाने पे ही उसमें पानी डालना पड़ता है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप प्रेस को कितना यूज़ करते हैं। ये प्रेस पूरा दिन चलती है, प्रेस 1 घंटा रोज़ चलती है, प्रेस 2 घंटे रोज़ चलती है। अगर आप पूरा दिन यूज़ करते हैं, 2, 2.5, 3 दिन में टंकी खाली हो जाएगी आपकी। और अगर आप एक ही दिन में यूज़ करके 2-3 दिन बाद कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रहे हो, तो वो कई दिन तक चल जाती है। तो ऐसे होता है उसमें, ठीक है। बाकी मैं उसकी एक बार फिर से फुल डिटेल डालूंगी, लेकिन वो मैं दूसरे चैनल पर डालूंगी, तनुजा की दुनिया पर। तो आप उस पर भी एक्टिव रहे। अगर किसी को नहीं पता है तो तनुजा की दुनिया मेरा सेकंड चैनल है, वहाँ पर भी मैं वीडियो डालती हूँ। लेकिन यहाँ की वीडियो और वहाँ की वीडियो अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। तो डेली अपडेट रहती हूँ उस पर भी। तो अगर कुछ और आपको देखना है, सीखना है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और प्रेस की वीडियो मैंने इस पर डाल रखी है, लेकिन कुछ और चीज़ें ऐड करनी है तो वो वीडियो मैं उस पर डाल लूँगी। तो आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और वीडियो ने लाइक करना मत भूलना, लाइक कर दियो अभी, अगर किसी ने नहीं किया हो तो। आगे कमेंट है भाई,
आप अपनी शॉप का टूर करवाना। ओके, टूर भी मैं उसी ब्लॉग पे उसी पे दूंगी, क्योंकि इस वाले पे मैंने टूर दे रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे जाके स्क्रॉल करना, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसका टूर दिया हुआ है सारी चीज़ें। अगर आपको फिर से देखना है तो मैं दूसरे चैनल पर डालूँगी फिर, ठीक है। एक कमेंट है, दीदी मुझे इंडस्ट्रियल मशीन लेनी है, दिल्ली में कहाँ से लूँ, कौन सी लूँ? बिजनौर यूपी से हूँ, प्लीज़ बताना। बिजनौर में नहीं मिलती है मशीन। देखो दिल्ली में मिलती है ये मशीन, और इनकी फैक्ट्री है पूरी। और ये स्कूरपुर मार्केट है एक, यहाँ पे है उनकी फैक्ट्री, तो आप यहाँ से ले सकती हैं। मैं वहाँ का भी आपको फैक्ट्री का टूर करवाऊँगी। उसके बाद आप वहाँ पे जो भी अब अच्छी मशीन होगी वहाँ का पूरा टूर करवाऊँगी, वो वीडियो देखना। उसके बाद आप मशीन खरीद सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको, अगर आप नंबर कहेंगे तो मैं नंबर दे सकती हूँ, और नंबर लेने के लिए भी फिर कहाँ दूँगी मैं नंबर ऐसे तो। लेकिन जब मैं उनका व्लॉग बनाऊँगी तो वो आपको बताएंगे भाई कैसे क्या आप उनसे मशीन ऑर्डर कर सकते हैं। एक बेबे का कमेंट है, दीदी जी अगर आप दिल्ली से हैं तो क्या आप सदर बाज़ार में किसी लेडीज़ आइटम के होलसेलर को जानती हो क्या, जो फ्रॉड ना करते हो, मतलब जेन्युइन हो? क्योंकि मेरे जेठ जी गए थे दिल्ली, बिल 50,000 का बना था, लेकिन फिर उन्होंने 10,000 ज़्यादा मांग लिए। जेठ जी कुछ नहीं लेके आए, उनसे झगड़ा करके आ गए। हमें भी दिल्ली जाने से मना कर रहे हैं। बोले तुम किसी अच्छे होलसेलर के बारे में पता कर लेना, पहले बाद में जाना। प्लीज़ दीदी जी अगर ऐसे किसी अच्छे होलसेलर की वीडियो अगर यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो, या आप अगर जानती हो तो शॉप नंबर एड्रेस बताना। देखो बहन, ऐसे मैं पर्सनली तो किसी को जानती नहीं हूँ, लेकिन देखो सब एक जैसे नहीं होते हैं। मानती हूँ मार्केट है इतनी बड़ी, तो कुछ ना कुछ फ्रॉड भी हो सकते हैं, सब अच्छे भी नहीं हो सकते हैं। और आप खुद आके अच्छे से अपना सामान वामान सारी चीज़ें लो और पैक करवा के उनको पैसे दो, तो मुझे नहीं लगता भैया ऐसे तो कोई फ्रॉड हो सकता है। लेकिन आपके साथ हुआ है तो आप कहीं और ट्राई करो, सब एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल ऐसी जानकारी में तो कोई है नहीं। सोशल मीडिया पर यूट्यूब पे बहुत सारे पेजेस हैं, लेकिन उनको आप पहले पेमेंट करने की मैं सलाह नहीं दूंगी भाई। वहाँ पे पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, बाद में आपका सामान आएगा। मैंने आज तक खुद पहले किसी को पेमेंट नहीं की है, तो मैं आपको तो पहले पेमेंट करने की सलाह दूंगी ही नहीं। तो आप खुद ही आके ले, या फिर आप सीलमपुर भी ट्राई कर सकती हैं। सीलमपुर भी अच्छी मार्केट है इस मटेरियल के लिए। आपको मटेरियल किस चीज़ का चाहिए पहले मुझे वो बताएं, क्योंकि आपने लेडीज़ का बोला है। लेडीज़ का शायद आप कॉस्मेटिक के सामान की बात कर रही है, तो शायद वो तो सीलमपुर में नहीं। सीलमपुर में मेरे ख्याल से कपड़े का और ये अपना बुटीक का सामान मिलता है। बाकी मुझे पता नहीं, मैं सीलमपुर गई नहीं हूँ, सिर्फ सुना मैंने। तो कॉस्मेटिक का सामान तो आप सदर से ही लेंगे तो बेस्ट रहेगा, वहाँ पे होलसेल में मिलता है तो आपको फ़ायदा भी होगा। लेकिन आप दूसरी दुकान ट्राई करें, ये नहीं होता कि भैया एक ने फ्रॉड कर दिया तो सब ऐसे ही होंगे। आप दूसरी जगह आप पूरा सामान चेक करके ही पैसे दें उनको, जितने हैं ज़्यादा पैसे क्यों देने हैं, ठीक है। तो चलो भाई, ये बातें तो हो गई हैं। अब आती है बारी एक मेन पॉइंट की, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि उसको मैं लास्ट में करूँगी। तो अभी हम उसके बारे में बात करते हैं, सेविंग के बारे में, ठीक है। सेविंग की बोल रही है एक बहन, दीदी मैं 2-3 सूट रोज़ सिल लेती हूँ, लेकिन सेविंग नहीं कर पाती हूँ, क्या करूँ जो कि कुछ पैसे सेव कर सकूँ? बिल्कुल, देखो आप 2-3 सूट सिल लेते हो, आप 3 सूट लगा लो, 3 सूट हो गए आपके। अब आपके वहाँ पे सिलाई क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ पे अगर मैं सिंपल भी 3 सूट सिलती हूँ तो 900 रुपये हो गए। 900 रुपये में से आप 200 रुपये अपनी सेविंग के डाल दो, ठीक है। उसमें से 3 सूटों का 200 रुपये आप उसका सामान का निकाल लो, 400 रुपये निकल गए। 900 में से 400 रुपये निकल गए, 200 रुपये सामान के निकल गए आपके, जो भी आपका उसमें खर्चा लगा है, और 200 रुपये निकल गया आपका सेविंग का, बच गए 500 रुपये। 500 रुपये आप खर्च में डाल सकते हो, खर्च जो भी आपका घर का खर्च है, किचन का है, बच्चों का जो भी है उसमें। तो आप इस तरीके से सेविंग करो। अब डेली जो जितना आता है उतना ही जाता रहेगा ना, तो बिल्कुल भी सेविंग नहीं हो पाती है ऐसे, क्योंकि खर्चे कभी इंसान के ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगे, ठीक है। जब भी आपके पास पैसे आते हैं, देखो सिलाई के पैसे ऐसे होते हैं कि एक बार में नहीं आते हैं। जैसे आज हमने किसी का 1-2 सूट सिला तो वो 2 सूट के पैसे, ज़रूरी नहीं है आज हमने सूट सिल दिया और दे दिया तो वो पैसे आज ही आ जाएंगे, वो कल भी आ सकते, परसों भी आ सकते, 2-3 दिन बाद भी आ सकते हैं। इसमें डेली के नहीं होती, कई बार 2-2, 3-3 दिन तक 1 भी रुपया नहीं आता, कई बार तो 4-5 दिन तक 1 रुपया नहीं आता, और कई बार ऐसा होता है कि एक ही दिन सब के आ जाते हैं। तो पेमेंट इसकी सिलाई की जो होती है ना, वो सेम डेज डेली की डेली नहीं आती है, ठीक है।
तो आप ये करें, जैसे आपके पास इकट्ठे पैसे जो भी आते हैं ना, उनमें से आप देख ले। जैसे मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास जैसे 2, 2.5, 2200, 1900 ऐसे आते हैं ना, तो मैं उनमें से 400-500 रुपये अलग से रख देती हूँ, अलग से निकाल देती हूँ, भाई ये मेरी सेविंग के हैं, ठीक है। और जो मटेरियल रहता है, जो लाइनिंग वगैरह रहती है उनकी, वो होता है, वो पहले ही लग चुका होता है, तो वो लग चुका होता है, तो वो जो पहले सेविंग हुई, पहले अर्निंग हुई थी उसमें से लग चुका ना वो। तो अब इसको मैं बाद में फिर अपने खर्च के, भाई नेक्स्ट जो कपड़े आएंगे उनकी लाइनिंग लेके आनी या कुछ लेके आना, उनके लिए बचाती हूँ, और अपने जो निजी खर्च होते हैं वो करती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अपनी सेविंग के लिए ज़रूर निकालती हूँ। और एक और आप देखो, मैं जो छोटी सेविंग है ना पहले वो बताती हूँ, उसके बाद ही बड़ी सेविंग बताऊँगी। अगर आपको पहले छोटी सेविंग करनी है ना, तो आप एक काम कर, डेली के आप 10 रुपये डालने शुरू कर दो, एक बॉक्स बना लो उसमें, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि 10 तो बहुत कम है, मैं तो ज़्यादा ही कमा लेती हूँ, तो आप डेली के 50 रुपये डाल लो, डेली के 100 रुपये डाल लो। अब जैसे कि मैंने बताया, सिलाई के पैसे हमारे रोज़ नहीं आते हैं, कई बार आते हैं, तो जिस दिन भी आपके आए ना, उस दिन तक का आप हिसाब लगा लो कि आपके 3 दिन में आए हैं, तो 3 दिन के पैसे आपको उनमें से सेविंग में डालने हैं, बाकी खर्च में बाद में लगाने हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप सेविंग कर सकते हैं। ये तो हो गई आपके पास में करने वाली सेविंग, ठीक है। अब बारी करती हूँ मैं थोड़ी बड़ी सेविंग की। बड़ी सेविंग की आप कमेटी डाल सकते हो। आपके आसपास में जैसे कुछ कमेटी डलती है, सोसाइटी की, बोली की, कई तरह की कमेटियाँ डलती हैं। कुछ कमेटी तो ऐसी होती है जैसे आपने मंथली 5,000 रुपये देना है, और 20 महीने 20 शेयर होंगे ना, 5 लाख की के 1 लाख की के 5,000 के हिसाब से 20 शेयर बनते हैं ना। तो 20 शेयर में 20 महीने की होगी वो, और हर महीने आप उनको 5,000 दोगे, तो वो 1 लाख रुपए 20 महीने में इकट्ठे हो जाएंगे आपके, ठीक है। एक यो तरीका है। एक तरीका और है सेविंग का, बोली वाली कमेटी हो अगर, उसमें डाल लो आप। उसमें 1 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की, कितनी भी डाल सको हो। उसके शेयर अलग अलग रवा है। 1 लाख की का शेयर आओगा, उसमें पहला शेयर आओगा 6,635 रुपये का, ठीक है। अगर आपने लगा है कि मैं यो इतना हर महीने शेयर निकाल सकूँ, तो आप या वाली डाल लो। इस तक के फ़ायदा रहेगा। इस कमेटी में आपके सेम पैसे नहीं आएंगे, कम आएंगे, यानी कि आपने मिलने तंगे 1 लाख, और वो भी 15 महीने में, क्योंकि इसमें 15 मेंबर रहेंगे। 15 मेंबर रहेंगे तो 15 महीने में कंप्लीट हो जाओगी। 15 महीने में आपने 1 लाख रुपए मिलेंगे। उसमें आपने पूरे 1 लाख डालने भी नहीं है, उसमें आपने डालने हुए हैं, मतलब आपके 7-8 हज़ार रुपये कम डला है उसमें। मैंने 2-3 बार डाल ली है, तो मैंने इतना एक्सपीरियंस हो रहा है। तो उसमें कई बार 7 का, कई बार 8 का, कई बार 10 का, कई बार 12 का, वो कमेटी के ऊपर रहा है कि कितने घाटे तो उठे और कितने फ़ायदे तो उठे। जितने घाटे तो उठती जाओ ना, उतना ही हमारे जैसा जो हम लास्ट में उठाओ उतना फ़ायदा हो। और कमेटी कभी भी डालो, बीच में ना उठाओ, लास्ट में उठाओ। मैं हमेशा अपनी कमेटी लास्ट में उठाया करूँ, बीच में नहीं उठाते, क्योंकि जो बीच में उठाओगे ना उन्हें नुकसान रहेगा, क्योंकि वो घाटे तो उठेगी, बोली लगेगी। तो आप लास्ट में उठाओ अगर आपने ज़रूरत है पैसे की। देखो, कमेटी वैसे डाली तो इसी चीज़ से जाओ है कि भाई आपने अगर कहीं अर्जेंट में ज़रूरत पड़ जाओ तो अपनी कमेटी उठा लो, किसी तो मांगने ना पड़े। लेकिन आपने न्यू लागे है कि मेरे यारे प्यारा तो मांगे था मेरा बिना ब्याज के, अगर मेरा यहाँ महीने 20 दिन का, 2 महीने का काम चल सका है, तो आप चला लो और फिर कमेटी उठा को उनके दे दो। ऐसा भी हो सका है, उसमें आपने पूरी कमेटी मिल जाओगी, ठीक है। तो ऑप्शन कई हैं पैसे जोड़ने के, बस तरीका पता होना चाहिए और खुद ने न्यू लागना चाहिए कि हाँ देखो, मैं तो है ना, सही बताऊँ तो मैं 2 लाख की कमेटी डालू हूँ। उसमें मेरा शेयर, पहला शेयर जाया करे 13,335 का, ठीक है। उसके बाद फिर कई बार 11,000 का गया है, कई बार 11.5 का गया है, कई बार 11.25 का गया है, कई बार 12 का गया है, कई बार 12.5 का गया। मतलब वे 13,365 जो है ना, वे सिर्फ 2 बार शेयर में जाओगे। एक पहला शेयर जाओगा, एक लास्ट शेयर जाओगा। उसके बीच में है ना आपके सारे कम शेयर जाओगे, ठीक है। तो ऐसे आप सेविंग कर सको, और बहुत अच्छा तरीका है कमेटी करके, ऐसे पैसे जुड़ जाते हैं। मैं तो सबको यही सलाह देती हूँ, अगर किसी को पैसे जोड़ने हैं तो कमेटी डालो। क्योंकि घर में आप कितने भी पैसे रख लो, कितने भी रख लो, जितने पैसे आप घर में रखोगे ना उतने यूज़ हो जाएंगे। क्योंकि उन पैसा है ना, मतलब आने तो पहला नहीं पता चल जाए कि न जाना कित है सीरियसली। तो मैंने सोचा करूँ कि मेरे पास पैसे रवा ही ना, क्योंकि मेरे पास पैसे रवा है तो मैं खर्चा ज़्यादा कर दूँ। मेरी है आदत थोड़ी सी, तो मैं पैसे रखती ही नहीं हूँ। मैं उन कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती रहूँ हूँ। उस तक ये रहेगा, मेरे दो पैसे ना रहेंगे तो मैंने सोचू जाऊँगी अपने इतने रखा करूँ, ज़रूरत जितने, तो इन्वेस्ट करती रहूँगी, तो मेरा कहीं ना कहीं वो फ़ायदा देवेंगे, है ना। तो ये है अपना ज़्यादा पैसे
पास नहीं रखने चाहिए, उन्हें कहीं ना कहीं सेव करते रहो, या अपने बैंक का लगा लो भैया, अपने बैंक में डालते रहो। आप हर 10 दिन में इकट्ठे करके 4-5 हज़ार 6 हज़ार जितने भी आप दौर जुड़े हैं उतने आप उसमें डाल सको हो। ये जो पैसे होंगे ना सेविंग के, ये आपके ऐसे टाइम पर काम आवेंगे जब आप ना इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है, और इकट्ठे हो जाएंगे। सबसे बढ़िया बात यह है थोड़े 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 करके ना पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। और ना तो फिर एक गुल्लक बना लो, गुल्लक ने नहीं फोड़ सकते आप थोड़े थोड़े पैसा पे, है ना। गुल्लक में भी आपके पैसे सेव हो सका है। मिट्टी वाली गुल्लक बनाओ, कोई लॉक वाली मत बनाओ, क्योंकि लॉक वाली मैंने बना कर देख ली, उसमें पैसे नहीं जुड़ते हैं। उसमें तो ज़रूरत पड़ने पर इब उसने मांग लिए, अब उसने मांग लिए, अब हमने खुद ने ज़रूरत पड़ेगी फिर काट लिए, तो वो यूज़ होती रहे। मिट्टी वाली गुल्लक बनाओ, मिट्टी वाली गुल्लक में पैसे सेव हुए हैं। मैंने अपनी एक गुल्लक अपनी अलग रख रखी है और एक बच्चा की अलग रख रखी है। तो थोड़े 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 करके भी हम उसमें डाल रहे हैं ना, तो उसमें मान लो साल भर में 5-7 हज़ार तो लिकड़े आवेंगे गणे ना। तो हम तो जोड़न लाग रहे हैं। जब भी हम अपनी गुल्लक फोड़ेंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करूँगी मैं। अभी तो फोड़ने के कोई चांस है नहीं, अभी नहीं फोड़ूंगी, कहते तुम बांट देखो वो फोड़ेगी, एक बार नहीं फोड़ती हूँ मैं, पर जब भी फोड़ेंगे ना मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो देखो ये छोटी छोटी सेविंग है ना, बहुत ज़रूरी रहे हैं, क्योंकि हम अपने पास भी रख ले में पास रखे और पैसे तो यूज होते ही रहे हैं। क्योंकि मान लो कोई आ गया है, कहीं जाना पड़ रहा है, अरे पैसे रखे तो हैं, चलो अरे चलो आज ये लिया है, आज मतलब मेरा तो खुद का ही हुआ कि भाई पैसे मैंने दिखे जाओगे ना, चलो ये भी उन्नू ले लिया, मतलब घर के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेने पर लगे रहे हैं। तो वे पैसे दिखे जाओगे तो खर्चे अपने ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़े जाओगे। अगर हम पैसा ना पहले ही ठिकाना लगा देंगे कितने, तब पैसे दिखेंगे ना तो खर्चे कितना बढ़ेंगे, है ना। तो ये बेस्ट तरीका है अगर आप लोग को ये करते हो। और आप सब न कहूँ, अगर वो एक और कोई और तरीके किसी के पास सेविंग के, तो वो भी आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करो, ताकि मैं मन ने भी या मेरी और भाणा ने भी कुछ आइडिया मिल रहे। क्योंकि देखो सेविंग करने का सबका अपना अलग अलग तरीका रहा है, किसी का कुछ रहा है, किसी का कुछ रहा है। और तो यो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया मतलब तरीका है, और सेविंग करनी हर कोई चाहवे है पूरे यूट्यूब पर। अब फिलहाल जो भी ये वीडियो देखने लग रहे हैं ना, तो आपने खुद सोचो कि आपने भी सेविंग की ज़रूरत है, और सेविंग एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके आधी रात का गहना हो है। तो अपने अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, जरूर बताना कि भाई आप लोग क्यों कर सेविंग करो हो सका हमने वो और बेस्ट लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।